क्या समय में यात्रा सच में संभव है? क्या हम बीते हुए वक्त में सच में जा सकते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने समय की यात्रा की है और वो गुजरे हुए वक्त में भी जा चुके हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जो समय यात्रा कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि क्या समय यात्रा सच में संभव है। अगर साइंस के नजरिए से देखें तो टाइम ट्रेवल संभव है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम टाइम डायलेशन के चलते टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन टाइम ट्रेवल की ज्यादातर थ्योरीज हमें भविष्य में ही टाइम ट्रेवल की इजाजत देती है। इसका कारण है समय हमेशा आगे की ओर यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर ही चलता है और इस वजह से टाइम डायलेशन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही संभव है। इस वजह से हम केवल भविष्य की ओर ही टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, भूतकाल में नहीं। लेकिन एक थ्योरी ऐसी है जो पास्ट में भी समय यात्रा की इजाजत देती है, वो है वर्म होल थ्योरी। वर्म होल्स के द्वारा हम पास्ट में समय की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट अतीत में समय यात्रा के नाम से ही दुविधा में आ जाते हैं। उसका कारण है बदलाव। क्या समय में पीछे जाकर अपने द्वारा की गई गलतियों को ठीक किया जा सकता है? यही वो सवाल है जो वैज्ञानिकों को परेशान करता है, और यही वो सवाल है जो अलग अलग पैराडॉक्स यानी विरोधाभासों को जन्म देता है। जिनमें से दो पैराडॉक्स बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिनमें से एक है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और दूसरा है प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये कहता है कि अगर किसी ने पास्ट में समय यात्रा करके अपने दादाजी की उनकी शादी होने से पहले ही हत्या कर दी, तो सवाल ये उठता है कि ऐसा करने पर ना तो उस व्यक्ति के पिता का जन्म होगा और ना ही उस व्यक्ति का जन्म होगा जिसने खुद समय यात्रा करके अपने दादाजी की ही हत्या की है। तो सवाल ये है कि जिस व्यक्ति का जन्म ही नहीं हुआ, वो व्यक्ति कैसे समय में पीछे जाकर अपने दादाजी की हत्या कर सकता है। ये पैराडॉक्स पास्ट में समय यात्रा की संभावनाओं को खत्म कर देती है। और दूसरा प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स इससे भी ज्यादा खतरनाक और दिमाग को चकरा देने वाला है। तो आगे की बातों को जरा ध्यान से सुनना, कहीं ऐसा ना हो कि इस पैराडॉक्स में आपका दिमाग ही घूम जाए। प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स में समय का कोई भी ओरिजिन नहीं होता। कहने का मतलब प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स में समय एक ऐसे लूप में चलता है जिसका ना तो कोई अंत होता है और ना ही कोई शुरुआत। बोला था ना, दिमाग को खोल कर सुनना। घूम गया ना दिमाग? तो चलिए आपके कंफ्यूजन को दूर करते हुए इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो अभी आपकी उम्र 20 साल है। एक दिन आप रोड से जा रहे हो और आपकी मुलाकात एक अनजान व्यक्ति से होती है। वो अनजान व्यक्ति आपको एक किताब देता है और बोलता है कि इस किताब में टाइम मशीन बनाने का फॉर्मूला है, इस किताब को जरूर पढ़ना। ऐसा कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। आप उस किताब को लेकर घर आए और उस किताब को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उस किताब की ज्यादातर बातों को आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आपने उस किताब को डिकोड करते हुए 15 साल गुजार दिए, लेकिन फाइनली 15 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आपने उस किताब को पूरी तरह से डिकोड करके एक टाइम मशीन बना लिया। अब बारी है उस टाइम मशीन से समय यात्रा करने की। आपने सोचा क्यों ना आपके फेवरेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन से ही मिल लिया जाए। आपने उस किताब को टाइम मशीन में साथ में ही रख लिया, क्योंकि बाई चांस अगर वो मशीन खराब होती है तो आप उस किताब की मदद से टाइम मशीन को ठीक कर सकते हैं। आपने टाइम मशीन को चालू किया और आप उस दौर पे पहुंच गए जब एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पेपर लिख रहे हैं। आपकी एल्बर्ट आइंस्टाइन से मुलाकात हुई और आपने आइंस्टाइन को उस किताब और टाइम मशीन के बारे में सब कुछ बता दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन आपके टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट को जानकर बड़ा खुश हुए। आइंस्टाइन ने उस किताब को कुछ समय के लिए आपसे उधार मांगा और आपने वो किताब दे दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपसे कहा कि वो इस किताब की मदद से एक टाइम मशीन बनाकर टाइम ट्रेवल करके आपके ही दौर पे आकर आपको वो किताब वापस लौटा देंगे, और आप उनकी बातों से सहमत हो गए और आप वापस अपने दौर में ही लौट गए। अब आइंस्टाइन ने भी उस किताब की मदद से एक टाइम मशीन बना लिया। अब उन्हें भी जिज्ञासा हुई टाइम ट्रैवल करने की। वो सोच ही रहे थे कि कौन से दौर में समय यात्रा करके जाया जाए। तभी उनको ध्यान आया कि उन्होंने आपसे एक किताब उधार ली थी। उन्होंने सोचा कि चलो भविष्य में समय यात्रा करके आपके ही दौर में आके उस किताब को आपको वापस लौटा दिया जाए। आइंस्टाइन टाइम मशीन में बैठे और आपके उस दौर में आए जब आप 20 साल के थे। उन्होंने आपको वो किताब दी और उन्होंने कहा कि इस किताब में टाइम मशीन बनाने का फॉर्मूला है, इस किताब को जरूर पढ़ें। ऐसा कहकर आइंस्टाइन चले गए। आप उस किताब को लेकर घर आए और आपने उस किताब को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन किताब की ज्यादातर बातों को आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आपको 15 साल लगे उस किताब को डिकोड करने में, और फाइनली 15 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आपने एक टाइम मशीन बना ली। अगर आपने इस स्टोरी को ध्यान से सुना है तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, और वो है कि उस किताब और उस मशीन का ओरिजिन, मतलब जब आप 20 साल के थे तब आइंस्टाइन ही थे जिन्होंने वो किताब आपको दी थी। आपने उस किताब पर 15 साल मेहनत की और एक टाइम मशीन बनाई।
आप उस टाइम मशीन की सहायता से आइंस्टाइन के दौर में गए और आपने उस किताब को आइंस्टाइन को दिया और आप वापस आ गए। लेकिन फिर से आइंस्टाइन ने टाइम मशीन बनाया और आपके उस दौर पे आए जब आप 20 साल के थे और आइंस्टाइन ने आपको वो किताब दे दी। सवाल ये है कि वो किताब सबसे पहले किसने और किसको दिया था? क्या आपने उस किताब को आइंस्टाइन को सबसे पहले दिया था या फिर आइंस्टाइन ने सबसे पहले उस किताब को आपको दिया था? और दूसरा सवाल ये है कि टाइम मशीन सबसे पहले किसने बनाया, आपने या एल्बर्ट आइंस्टाइन ने? यही है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स, जिसको बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स भी बोलते हैं। इस पैराडॉक्स के अनुसार समय की कोई ओरिजिन नहीं होती। इसमें समय एक ऐसी लूप में चलती है जिसकी ना तो कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत, और ये लूप हमेशा के लिए चलता रहेगा। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स पास्ट में समय यात्रा की इजाजत नहीं देते। अगर बाई चांस हमने पास्ट में समय यात्रा की तो हम सब ऐसी एक एंडलेस लूप में फंस जाएंगे जो कभी खत्म ही नहीं होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार वार्म होल्स के जरिए समय में पीछे जाया जा सकता है, लेकिन पास्ट में जाके चीजों को बदल नहीं सकते। हमारी मदर नेचर में इतनी शक्ति है कि इसमें हर वक्त छोटे छोटे वार्म होल्स बनते हैं और तुरंत ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी हमारे मदर नेचर में ग्लिच आ जाती है, जिसकी वजह से हम टाइम में स्लिप कर जाते हैं और गलती से समय यात्रा कर जाते हैं। और नेचर में ग्लिच की वजह से ही हम डीजा वू जैसे घटनाओं का भी अनुभव करते हैं। आप किसी नई जगह पर पहली बार जाओ और वहां जाके आपको ऐसा लगे कि इस जगह तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन सच तो ये है कि आप उस जगह पर पहली बार ही गए हो, लेकिन फिर भी आपको एहसास होता है कि आप उस जगह पर पहले भी आ चुके हो। आपको होने वाले इस एहसास को डीजा वू कहते हैं, जो कि यूनिवर्स में किसी ग्लिच की वजह से होती है। लेकिन टाइम स्लिप तो डीजा वू से भी ज्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें तो आप कुछ समय के लिए टाइम ट्रेवल ही कर जाते हो। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप एक मॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए गए, लेकिन आपको आपकी जरूरत का सामान उस मॉल में नहीं मिला। आप निराश होकर मॉल से बाहर निकल आए, लेकिन आपने देखा कि मॉल के बाहर एक पुरानी सी छोटी सी दुकान है। आप उस दुकान पर गए और आपको उस दुकान पे आपके जरूरत का सामान मिल गया। आप खुशी खुशी अपना सामान लेकर घर चले आए। 2-3 हफ्ते बाद आप मार्केट में फिर से आए और आप फिर से मॉल के सामने बनी उस पुरानी और छोटी दुकान में जाने लगे। लेकिन अब जैसे ही उस जगह पर पहुंचे, आपने देखा कि वहां पर तो वो दुकान है ही नहीं जिससे आपने 2-3 हफ्ते पहले सामान खरीदा था। आपने वहां के आसपास के 2-3 लोगों से उस दुकान के बारे में पूछा, लेकिन लोगों ने कहा कि यहाँ पर तो ऐसी कोई दुकान थी ही नहीं। अब आप परेशान होते हो क्योंकि सच में आपने उस दुकान से सामान खरीदा था, लेकिन वो दुकान तो है ही नहीं। आप परेशान होकर वहाँ पे रहने वाले बुजुर्ग लोगों से पूछते हो। वो बुजुर्ग आपको बताते हैं कि आप जिस दुकान के बारे में बात कर रहे हो वो यहाँ थी, लेकिन वो आज से 30 साल पहले। आप ये सुनकर हैरान हो जाते हो। यही है टाइम में स्लिप। कभी कभी यूनिवर्स में ग्लिच के चलते हम टाइम में स्लिप कर जाते हैं और टाइम ट्रेवल कर जाते हैं। तो चलिए अभी जानते हैं उन लोगों की सच्ची घटनाओं के बारे में जो टाइम में स्लिप कर गए, जिसकी वजह से उन्होंने समय यात्रा का अनुभव किया। हॉकयार्ड नॉर्डक्विस्ट स्वीडन में रहने वाला एक व्यक्ति है। ये दावा करता है कि भविष्य में समय यात्रा करके आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि 30 अगस्त 2006 के दिन जब वो घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनकी किचन में सिंक टैंक से पानी लीक हो रहा है। उन्होंने लीकेज को बंद करने के लिए टूल्स लिया और सिंक कैबिनेट खोला और वो कैबिनेट के अंदर घुस गए। कैबिनेट के अंदर उन्हें चमकदार रोशनी दिखाई दी और वो रोशनी के पीछे चलते चले गए और उन्होंने देखा कि वो उस रोशनी में चलते चलते उसी किचन में वापस आ गए हैं। और जैसे ही वो उस रोशनी से बाहर आए, उनके सामने एक 70 साल का बूढ़ा इंसान खड़ा था। नॉर्डक्विस्ट इस दृश्य को देखकर बड़े हैरान हुए, क्योंकि उस 70 साल के व्यक्ति की शक्ल उनसे हूबहू मिल रही थी। जब उन्होंने आपस में बात की तो नॉर्डक्विस्ट को पता चला कि वो 2042 में है, मतलब वो 2006 से 2042 में समय यात्रा कर चुके हैं। और उनके सामने जो 70 वर्षीय शख्स मौजूद है वो नॉर्डक्विस्ट का ही भविष्य का प्रतिरूप है। नॉर्डक्विस्ट ने अपना मोबाइल निकाला और अपने भविष्य के प्रतिरूप के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड की और उन दोनों ने अपने हाथ में मौजूद टैटू को भी कंपेयर किया। नॉर्डक्विस्ट की वो रियल फुटेज आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो। हालांकि कुछ लोग इन्हें एडिटेड फुटेज भी बोलते हैं, लेकिन नॉर्डक्विस्ट का कहना है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनकी बात पर विश्वास करते हैं या फिर नहीं, बल्कि वो इस बात से खुश होते हैं कि उन्होंने समय की यात्रा की और वो अपने भविष्य के प्रतिरूप से मिलकर आए हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि विज्ञान क्या कहता है, कि उनकी ये बात सच है या फिर झूठ। यूनिवर्स में स्पेस होल एक ऐसी शॉर्टकट होती है जो 2 समय अंतरालों को जोड़ती है। वार्म होल्स के द्वारा समय में किसी भी काल में समय यात्रा की जा सकती है, अब चाहे भविष्य हो या भूतकाल। हो सकता है यूनिवर्स में किसी ग्लिच के चलते नॉर्डक्विस्ट के पास कोई वार्म होल बन गया हो जिससे उसने समय यात्रा की, लेकिन आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों ने आज तक किसी भी वार्म होल्स को डिटेक्ट नहीं किया। हालांकि वैज्ञानिक इस बात को भी मानते हैं कि वार्म होल सच में होते हैं। इस वजह से वैज्ञानिक नॉर्डक्विस्ट की इन बातों को नकार भी नहीं सकते और स्वीकार भी नहीं कर सकते। इस वजह से ये घटना एक रहस्य बनकर रह गई है।
कैथरीन फ्लेचर ने एक किताब लिखी थी जिसको 13 जनवरी 2015 को पब्लिश किया गया था, जिसका नाम था टाइम स्लिप्स रियल स्टोरीज ऑफ टाइम ट्रैवल। इस किताब में टाइम स्लिप्स की एक रोमांचक घटना का जिक्र है जो इस प्रकार है। एक लड़की अपने फार्म हाउस पे एक चेयर में बैठकर किताब पढ़ रही थी। उसका हस्बैंड सुबह सुबह मार्केट गया था कुछ सामान खरीदने के लिए। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने देखा कि उसका हस्बैंड गाड़ी लेकर आ रहा है। वो गेट खोलकर गाड़ी को फार्म हाउस के अंदर ले आता है। वो लड़की उसके बाद फिर से किताब पढ़ने लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसने जब नजर ऊपर की तो उसने देखा कि ना तो उस फार्म हाउस में कोई गाड़ी है और ना ही वहाँ उसका हस्बैंड है, और फार्म हाउस का गेट भी लॉक पड़ा है। वो लड़की डर जाती है कि उसका हस्बैंड अचानक से कहाँ चला गया। फिर उसे लगता है शायद उसके हस्बैंड को कोई जरूरी काम याद आ गया होगा, इस वजह से वो चला गया। लेकिन इस घटना के 1 घंटे बाद उसने जो देखा उसको देखकर वो शॉक्ड हो गई। उसने देखा कि उसका हस्बैंड गाड़ी लेकर ठीक उसी तरह से आ रहा है जिस तरह से उसने पहले देखा था। उसने ठीक उसी तरह से गेट को खोला और गाड़ी को अंदर ले आया। वो लड़की बेहद ही आश्चर्यचकित थी। ये सीन ठीक वैसा ही था जैसा उसने 1 घंटे पहले देखा था। वो अपने हस्बैंड के पास गई और उसने पूछा कि वो 1 घंटे पहले अचानक कहाँ चला गया था, लेकिन उसके हस्बैंड ने जवाब दिया कि वो तो आया ही नहीं, वो तो जस्ट अभी अभी आया है। खैर जो भी हो, लेकिन थ्योरिस्ट तो इस घटना के पीछे फ्यूचर टाइम स्लिप को ही बताते हैं। लिवरपूल टाइम स्लिप। ये बात है जुलाई 1996 की, जब फ्रैंक लिवरपूल और उनकी पत्नी केरल यूके की एक भीड़भाड़ वाली स्ट्रीट पर शॉपिंग करने के लिए गए। फ्रैंक डिलोंग्स बुकशॉप नाम के एक दुकान पे जा रहे थे, लेकिन कुछ देर जाकर जब वो एक छोटी सी गली से बाहर निकले तो उन्होंने कुछ नोटिस किया। उन्होंने देखा कि आसपास का नजारा कुछ अलग सा दिख रहा है। जो सड़क भीड़भाड़ हुआ करती थी वो पूरी तरह खामोश पड़ा है। देखते ही देखते एक पुराने जमाने की वैन उनके पास से हॉर्न बजाते हुए निकली, जो कि दिखने में 1950 की वाहनों की तरह लग रही थी। फ्रैंक ने रोड क्रॉस की और रोड के दूसरी तरफ मौजूद डिलोंग्स बुक शॉप में गए, लेकिन उन्होंने देखा वहाँ वो बुक शॉप थी ही नहीं, बल्कि उस जगह पर फुटवेयर की एक शॉप थी जहाँ पर लेडीज पर्स और शूज रखे थे। जब फ्रैंक ने उस दुकान का बोर्ड देखा तो उस पे लिखा था क्रीप्स फुटवेयर। जब उसने अपने आसपास चल रहे लोगों को देखा तो उसने देखा कि उनके वेशभूषा 1940 की लग रही थी। फ्रैंक ने वहाँ पर एक महिला को देखा जो मॉडर्न टाइप का पर्स लेकर खड़ी थी। फ्रैंक उस महिला के पास गए और उनसे पूछा कि क्या तुम्हें इस जगह पर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? तो उस महिला ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मैं तो यहाँ पर्स लेने आई थी, लेकिन यहाँ तो केवल बुक्स है। ये सुनते ही फ्रैंक परेशान हो गए कि अचानक से उनकी पत्नी उनके पास आई। फ्रैंक ने अपनी पत्नी को सारी बातें सुना दी। फ्रैंक अपने घर गए और उस जगह के बारे में रिसर्च की तो पाया क्रिप्स फुटवेयर नाम का एक शोरूम 1950 के दौर में हुआ करता था। ये जानकर फ्रैंक को बड़ा आश्चर्य होता है। अब सवाल ये है कि क्या उसने टाइम स्लिप करके समय यात्रा की थी? थ्योरिस्ट तो इसे टाइम स्लिप की ही घटना बताते हैं। समय समय पर लोग समय यात्रा के दावा करते रहते हैं, लेकिन उनके बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, और ये बातें एक रहस्य बनकर ही रह जाती हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।